जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में सबसे पहले अपने पास साइन एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स में आपको ये याद रखना होगा कि साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, जो कि बायनोमियल एक्सपेंशन से अपन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ सीरीज डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपके बायनोमियल एक्सपेंशन से निकलेगी साइन एक्स की सीरीज होगी साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस ये चलता चलेगा एक्स की पावर माइनस 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये लिमिट आपकी चलती चलेगी। साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब जैसे अपन ने लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट फाइंड करी थी, वैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, साइन एक्स में इक्वल टू एक्स कॉमन होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये चलता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये 1 माइनस ब्रैकेट में ये जितनी भी टर्म है सब एक्स के साथ है, एक्स के साथ मतलब ऑल टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल टर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में होगी जितनी भी टर्म होगी। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो लिमिट अप्लाई करने पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, 0 में होगा साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0, क्या बन जाएगी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ क्या बचेगा, ओनली साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और लिमिट क्या है, लिमिट होती है अपने पास एक्स टेंडिंग्स टू वर्ड्स 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर अपने पास साइन एक्स है, साइन एक्स का जो सीरीज है उसको कैसे अपन लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन में बहुत यूज होगी, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1 के। सेम जो साइन एक्स की सीरीज होगी वैसे ही tan x की सीरीज होगी, तो अपने पास वहां से भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में tan x की वैल्यू होगी, तो tan x अपॉन x इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के। ऐसा ही इनवर्स फंक्शन में भी सेम लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी इक्वल टू 1 होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर होगा। लेकिन आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि साइन समथिंग से समथिंग इक्वल टू 1, मतलब जो साइन x के साथ होगा वही अपॉन में क्या आना चाहिए, x tan x अपॉन x, tan समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू 1, साइन इनवर्स समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू 1, और tan इनवर्स समथिंग से समथिंग इक्वल टू 1। लेकिन सब जगह लिमिट क्या होनी चाहिए, टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि आप यहाँ साइन 0.0 इक्वल टू 1, ये 0 फॉर्म बनेगा, और ये 0.0 फॉर्म किसके बराबर है, इक्वल टू 1 के, ठीक है। अपने पास एक जो जनरल बहुत ज्यादा यूज होता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में, x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होगा हर क्वेश्चन में, अपन इसको सोल्व करके नहीं देखेंगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसकी इक्वल टू 1/2 के बराबर होगी। कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 कैसे होगी वो फाइंड करेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे ये 0.0 फॉर्म है कि नहीं, 1 माइनस cos 0, तो 1 माइनस cos 0 डिग्री अपॉन 0, ठीक है। ये सब किस में फॉर्म में, ये सब ये मैं बता दूं, ये सब डिग्री फॉर्म में, किस में फॉर्म में, ये डिग्री के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ऑल एंगल यहाँ लिख देता हूँ एक नोट करके, ऑल एंगल्स मस्ट बी डिग्री फॉर्म, डिग्री में होने चाहिए, ठीक है। ये जितने भी होंगे सब डिग्री के फॉर्म में होंगे। अब देखो यहाँ पर होगा 1 माइनस 0 डिग्री, क्योंकि x टेंड्स टू क्या है 0, तो 0.0 हो गया, और इक्वल टू 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में क्या है 0 इक्वल टू 0.0 फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अपन 0.0 फॉर्म है, जो कि यूज करेंगे पर लिमिट का, और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2। अब 1/2 कैसे होगी, उसके लिए अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि जो cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। cos 2x का फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा। लेकिन इसका एक फार्मूला होगा अपने को साइन के फॉर्म में याद रखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
एक्स। इसके दो फार्मूले होते हैं cos 2x के, लेकिन अपने को नीचे वाले की जरूरत है, ठीक है। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और ये 2 अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। लेकिन ये एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल 2x है, डबल एंगल है, लेकिन मुझे किसके एंगल की जरूरत है, हाफ एंगल की। तो हाफ एंगल में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। हाँ, ये एंगल डबल एंगल के बारे में कि अगर जो अपने पास एंगल x है तो यहाँ पर कितना हो गया 2x। अगर अपने पास यही एंगल क्या हो जाएगा x/2, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 2। मतलब क्या हो रहा है कि 1 माइनस cos x अपॉन 2, मतलब मुझे 2 की जरूरत है यहाँ, लेकिन 1 माइनस cos x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर x। क्या रख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x रख सकता हूँ, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हो आप कि cos 2x का फार्मूला क्या होगा। cos 2x के दो फार्मूला होंगे, वहां पर अपने को sin x के फार्मूले की जरूरत है। वहां से अपन ने इसको लेफ्ट हैंड साइड में निकाल के sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, वहां से अपन ने 2 sin स्क्वायर x/2 हाफ एंगल में कन्वर्ट किया इसको। तो यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ 2x है, और यहाँ 1/2 है तो यहाँ x हो जाएगा। मतलब ये इसका क्या हो गया, ये एंगल इसके हाफ होगा, ये डबल है तो ये सिंगल फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x की जगह क्या रखूंगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है कि ये हो गया साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो यही बनेगा, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अपन ने फाइंड करी कि साइन समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर भी है और साथ में x/2 है। इसका मतलब मुझे किसकी जरूरत है, यहाँ पर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 2 बाहर साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन नीचे भी क्या होगा x/2 का होल स्क्वायर, और साथ में कौन है 1/4। समझ में आ गया। ये इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर 2, इसको कैंसिल करो तो 1/2, और 1/2 क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, और यहाँ आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 साइन समथिंग अपॉन से समथिंग, मतलब ये हो जाएगा साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/2 इंटू 1 की। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, साइन समथिंग अपॉन से समथिंग किसके बराबर होगा इक्वल टू 1 के। तो इसकी जगह अपन क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, ठीक है। और ऑलरेडी 1/2 आगे चल ही रहा है, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। ऐसे अपन ने इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपन इसे बार बार अपन इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन डायरेक्ट याद रखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर किसके बराबर है 1/2 के। और सारे क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे भी बेस्ड है, और अगर जो आपके पास कोई बेस फॉर्म से रिलेटेड कोई पावर में वेरिएबल दिख जाए, समझ लो कि आप लिमिट a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, या फिर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x के फॉर्म भी बन सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे पता चल जाएगा, और ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्यों नहीं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ना हो कि क्या है a, और साइन a अपॉन a इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब लिमिट जो है, लिमिट यहाँ पर साइन a हो गया, और साइन a अपॉन a मतलब ये वैल्यू टेंडिंग्स टू 0 नहीं जा रही है, समथिंग टेंडिंग्स टू 0 नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आप लिमिट अगर जो यहाँ पर 0 होती तो ये इक्वल टू 1 होता, लेकिन अगर जो लिमिट a है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपका 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, मतलब ये डिफाइन लिमिट को ये वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको साथ में चेक भी करना है कि यहाँ पर देखो साइन a अपॉन a बनेगा, साइन a अपॉन a, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल टू 1 के इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपने पास जो लिमिट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यूज करके जो कॉन्सेप्ट फाइंड किया है वो वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं होगी। सेकंड वाला जो सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको देखते हैं कि 0/0 फॉर्म है कि नहीं अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 0/0 फॉर्म में, यहाँ रखो 1 माइनस cos 0 1 माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 0, और नीचे 0, मतलब ये कौन सा फॉर्म बना 0/0 फॉर्म। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी
1/2 के। अपन ने अभी इसको पूरा फॉर्म पूरा डेरिवेशन किया इसका, और ये इक्वल टू किसके बराबर होगा 1/2 के। ठीक है, 0.0 फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ अपने पास ये इक्वल टू 1/2 क्यों हुआ बता दिया पूरा, से 1 माइनस समथिंग अपॉन समथिंग बनना चाहिए, और वो बना था साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि अपने पास लिमिट में जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये होगा लिमिट x टेंस टू 2 साइन, यहाँ देखो x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इक्वल 0, साइन 0 इक्वल टू 0 फॉर्म होगा, और यहाँ पर x टेंस टू 2, 2 माइनस 2 0, तो ये कौन सा फॉर्म बना 0/0 फॉर्म बना। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन समथिंग से समथिंग, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के। आप बोलोगे सर लिमिट यहाँ पर 0 नहीं है, लिमिट 0 नहीं है, लेकिन साइन के साथ जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 जा रही है, ये वैल्यू टेंडिंग टू कहाँ आ रही है 0, और ये वैल्यू भी कहाँ आ रही है 0। इसका मतलब साइन समथिंग और समथिंग टेंडिंग्स टू 0 अपॉन x माइनस 2, और x माइनस 2 कहाँ पर टेंडिंग्स कर रहा है 0 पे, मतलब ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, और ये वैल्यू 0 के टेंडिंग्स टू 0 के बराबर है, मतलब 0.0 फॉर्म है, और 0.0 फॉर्म की वैल्यू क्या होती है 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिमिट है x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर जो x की वैल्यू क्या होगी 0 रखेंगे, तो e की पावर 0 क्या होगा, e की पावर 0 1 होगा, माइनस cos 0 की वैल्यू भी 1 होगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, अपॉन में भी x की जगह 0 रखोगे तो 0/0। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया 0.0 फॉर्म। ठीक है, 0.0 फॉर्म है, तो इसका मतलब अपन क्या होगा, इसको लिमिट का यूज करके अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है e की पावर x स्क्वायर, और यहाँ पर cos x है, तो कहीं ना कहीं आपने cos x की लिमिट फाइंड करना भी सीखा है, और e की पावर समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये भी अपन ने निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, और माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। क्यों किया यहाँ, माइनस 1 प्लस 1 करने से दोनों कैंसिल आउट, वापस ऊपर वाली वैल्यू ही बनेगी। अगली वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, प्लस सेपरेट कर रहा हूं मैं लिमिट को, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, e की पावर में समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 के, प्लस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। इसका डेरिवेशन करके मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/2 के, तो ये प्लस 1/2। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर x साइन d अपॉन e की पावर x, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, इनटू d अपॉन e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, और d अपॉन इंफिनिटी 0 0, और साइन 0 0। इसका मतलब क्या इंफिनिटी इंटू 0, और आपको पता है कि वो इंफिनिटी अपॉन 0 इस फॉर्म को मैंने कन्वर्ट करना बताया था आपको लेक्चर नंबर 2 या 3 में। इंफिनिटी को लिखेंगे वो अपन 1/0, और ऑलरेडी ऊपर 0 है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.0 फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंफिनिटी बन रहा है, कौन बन रहा है इंफिनिटी e की पावर इंफिनिटी, इसको कैसे न कैसे अपन 1/e की पावर x में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये क्या हो जाएगा 1/0 फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि 1/इंफिनिटी होगा, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। इसका मतलब इंफिनिटी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है 1/0 फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा साइन d अपॉन e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर x। देखिए 1/इंफिनिटी 0 बन गया, और साइन d अपॉन इंफिनिटी, साइन d अपॉन इंफिनिटी मतलब d अपॉन इंफिनिटी का मतलब होता है साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब लेकिन अपने पास तो जो लिमिट का फार्मूला है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में, वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन समथिंग अपॉन से समथिंग इक्वल टू 1 होगा।
लेकिन यहाँ तो डी अपॉन ई की पावर एक्स है, लेकिन यहाँ पर ई की पावर एक्स है, इसका मतलब मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, डी की। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन डी अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन डी अपॉन ए की पावर एक्स इक्वल टू डी। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी बराबर होगी 1 के। तो 1 इंटू डी इक्वल टू डी। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, आपके पास लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या है, इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आपको फाइंड करना है। साइन इन्फिनिटी रखोगे आप अपॉन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन अपन साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से ग्राफ से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे यूज होगा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में। लिमिट हाँ जीरो होती तो 0.0 फॉर्म बनता, फिर इक्वल टू 1 के बराबर आती वैल्यू, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या इन्फिनिटी है, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो यूज ऑफ साइन ग्राफ, साइन ग्राफ का यूज करेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, समझ में आ गया। यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1, ये अपने पास y इक्वल टू किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ है। अब ध्यान से देखेंगे, ये होती है साइन एक्स की रेंज, क्या होती है ये, साइन एक्स की रेंज, और ये होती है साइन एक्स का डोमेन। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन है इधर जा रहा है ये माइनस इन्फिनिटी पे और इधर जा रहा है इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर हो गया, लेकिन जो इसकी रेंज होगी, रेंज रेंज मतलब y इक्वल टू मतलब साइन एक्स, और ये किसके बराबर है, ये -1 से 1 के बराबर है। ठीक है, -1 और 1 के बराबर होगी, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन एक्स की रेंज है वो -1 और 1 के बराबर होगी, मतलब एक्स की वैल्यू इधर प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है, उधर माइनस इन्फिनिटी पे, लेकिन ग्राफ कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, -1 से +1 पे। ठीक है, -1 से +1 पे, मतलब कितनी वैल्यू इधर साइन एक्स की +1 से -1 के ही अंदर रहेगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये डोमेन हो गया उसका, लेकिन उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, -1 से +1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन एक्स की है ये वैल्यू ऑसिलेट कहाँ करेगी, -1 टू +1। ठीक है, और अपॉन में क्या है, एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे -1 टू +1 के अंदर, तो ये हो जाएगा -1 टू +1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही होगा। लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी हो जाएगा आपके पास क्या, cos x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी -1 टू +1 होगी अपॉन x, और x की लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू +1 अपॉन इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि ये कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है कहाँ से, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी देख लेते हैं कौन सा फॉर्म है, कॉस स्क्वायर 0, क्योंकि यहाँ 0 होगा, x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रखूंगा तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बनेगा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0 अपॉन 0, मतलब ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म है। याद रखना साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे यूज करेंगे अपन। अब देखते हैं, अब ये जो फॉर्मूला है ये भी टेंडिंग तो 0 जा रहा है और ये भी 0, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पे अपन ने कोस 0 रखा तो ये कोस पाई बनेगा, और कोस पाई की वैल्यू 0 है, क्या है, कोस पाई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये डायरेक्ट 0 नहीं बन रहा है, ठीक है, जबकि ये डायरेक्ट क्या बनना चाहिए 0। तो इसको डायरेक्ट 0 बनाने के लिए अपन इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन यहाँ पर पाई, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 0 नहीं बन पा रहा है, और 0 नहीं बन पा रहा है इसका मतलब इसको 0 बनाने के लिए, डायरेक्ट 0 बनाने के लिए मैं
एक आइडेंटिटी यूज करूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन में, क्योंकि साइन डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टू जीरो है और साइन डायरेक्ट जीरो, साइन जीरो इक्वल टू जीरो होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट आएगा कि पाई माइनस का मतलब ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 पाई बाई 2, ठीक है, ये होता है 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर आपके पास होगा कोस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। तो मेरे पास ये पाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। तो पाई में क्या होगा, पाई में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, फंक्शन वैसे ही बनेगा जैसा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वापस कौन, फर्स्ट सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा साइन पाई एक्स स्क्वायर, ये साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा कितना होगा पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे, अब यहाँ देखो साइन जीरो तो ये डायरेक्ट जीरो वैल्यू बनेगी, और साइन जीरो अपॉन समथिंग जीरो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू बनेगी अपनी। लेकिन हाँ, साइन समथिंग से समथिंग मतलब सेम वैल्यू जहाँ जो ऊपर बनी है वही सेम वैल्यू कहाँ पे बननी चाहिए, नीचे। तो आगे एक स्टेप और देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन, यहाँ पर क्या हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये हो गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, मुझे क्या चाहिए नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई करूंगा मैं पाई साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी नीचे चल रहा है। अब लिमिट को क्या कर दूंगा सेपरेट, क्योंकि साइन समथिंग अपॉन से समथिंग 1 के बराबर हो रहा है, और साइन समथिंग अपॉन से समथिंग ये भी 1 के बराबर हो रहा है, दोनों यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब वैल्यू सेम होगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन, ये हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है पाई, तो ये वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई और ये वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई। तो 1 इंटू 1 और साथ में कौन है पाई, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया पाई, ठीक है। कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन को देख के समझना होगा कि अपन कहाँ पे उसको साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहाँ पर अपन उसको 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का फॉर्म होगा, तो कहाँ पर उसको उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन पे कमांड कर पाएंगे, और कमांड करो हो जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सी मेथड कहाँ यूज होगी, ठीक।